नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बकरीद त्यौहार को लेकर नगर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। मजिस्ट्रेट, डीएसपी समेत हिंदू मुस्लिम समाज के गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। शांतिपूर्ण माहौल में अमन चैन के साथ पर्व मनाने का किया गया अपील। इधर अन्य थाना में भी आहूत हुई बैठक। शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या को लेकर डीएसपी 2 की अध्यक्षता में हुई बैठक। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ साथ मोटर कामगार यूनियन के सदस्य और नेता रहे मौजूद। टोटो के लिए रूट चिन्हित कर बनाया जाएगा 4 जोन। 14 साल से कम उम्र के चालकों पर होगी कार्रवाई। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का ईश्वर स्मृति भवन में किया जाएगा आयोजन। 15 से 17 जून तक श्री महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा शिविर। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। डीसी ऑफिस में लगे जनता दरबार में उपायुक्त रामनिवास यादव ने सुनी लोगों की समस्याओं से संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन किया गया फॉरवर्ड। कहा, हम लोगों की समस्याओं का हो समाधान, बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। और टुंडी रोड स्थित हरसिंह रायडी में 3 दिवसीय यज्ञ को लेकर गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा। कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का किया गया है आयोजन। गांडी में भी निकाला कलश यात्रा। और अब खबर विस्तार से। आगामी बकरीद त्यौहार को लेकर मंगलवार को शाम 6 बजे नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का त्यौहार मनाने की अपील की गई। इस मौके पर नियमों से अवगत कराया गया, वहीं नमाज के समय की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने शांतिपूर्ण और अमन चैन के साथ पर्व मनाने की बात कही। वहीं बिजली, साफ सफाई व्यवस्था की मांग की गई, जिसे हर संभव पूरा करने का बात कहा गया। इस मौके पर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह और डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह ने कहा कि बकरीद त्यौहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। माहौल खराब करने वाले हुड़दंगियों पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील किया गया कि अफवाह पर ध्यान ना दें। यदि कहीं कुछ संदेह लगता है तो पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी दें। मौके पर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, गण्यमान्य लोगों में राकेश मोदी, मदन लाल विश्वकर्मा, राजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक यादव, चिरंजीत सिंह सलूजा, विवेश जालान, मोहम्मद अनवर, अली उर्फ पलटन, नौशाद अहमद, चांद, नुरुल होदा, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी समेत हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। थाना परिसर में ईद उल जुहा बकरीद कहते हैं, इस संदर्भ में शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता हमारे दंडाधिकारी विनोद कुमार सिंह कर रहे थे। इसके अलावा नगर निगम, थाना और पुलिस का प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे थे। शांति समिति के सदस्यों की तरफ से ये तो इन लोगों का कार्यक्रम था और कुछ बिजली और सफाई की समस्या पर बात हुई। इसके संदर्भ में हम लोगों ने जो अब तक कार्रवाई हो रही है उसके बारे में बताया और आगे भी कार्रवाई जो की जाएगी इसके बारे में लोगों को अवगत कराया। काफ़ी शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। साथ साथ प्रशासन की तरफ से लोगों को निर्देश दिया गया कि किसी तरह का व्यवधान विधि व्यवस्था में शरारती तत्व पैदा न करे। इसके लिए शांति समिति के सदस्य सक्रिय रहेंगे। प्रशासन भी उन लोगों के सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगा। आज ग्राउंड नगर थाना में शांति समिति की बैठक है। इसमें शांति समिति के प्रबोधन
विशेष पब्लिक प्लेस पर कोई कार्यक्रम इनका नहीं है और नमाज के बाद अपने अपने घरों में चले जाएंगे तो अमन पूर्वक मनाने का डिसीजन उन्होंने दिया है। कहीं भी अगर कोई इंसिडेंट या कोई घटना उत्पन्न होती है ऐसा तो अफवाहों के बीच नहीं पड़ने की अपील की गई है और तुरंत प्रशासन को सूचित करें और उन्होंने खुद भी इसका सलूशन निकालने का आश्वासन दिया। शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या को लेकर डीएसपी 2 कौसर अली की अध्यक्षता में मंगलवार को 4 बजे एक बैठक पपरवाटार कार्यालय में हुई। मौके पर उनके सहयोगी ट्रैफिक इंस्पेक्टर डुगन टोपनो भी मौजूद थे। यहां मोटर कामगार यूनियन के सदस्य और नेतागण भी बैठक में पहुंचे थे। ट्रैफिक मामले में डीएसपी 2 ने मोटर कामगार यूनियन को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। मोटर कामगार यूनियन के रपन गुप्ता, नौसाद, नवाब, भीम, मनोज गुप्ता, सलीम कैफी ने ट्रैफिक डीएसपी को जाम की समस्या का कारण बताया, जिसको समझकर डीएसपी कौसर अली ने कई निर्देश दिए, जिसमें कहा कि सभी रूट की टोटो और ऑटो को चिन्हित करके उसमें 4 जोन बना के 4 जोन का अलग अलग स्टिकर लगवाएंगे। साथ ही साथ 14 साल से कम उम्र के चालक को चिन्हित कर पहचान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जल्द शहर के लिए 1 वे सिस्टम लगवाएंगे। जल्द ऑटो और टोटो चालकों के साथ बैठक करेंगे। नगर निगम को भी इस बारे में बात करेंगे। शहरी इलाकों में जाम की स्थिति बनी रहती है, इसको जल्द सुधार करने की मांग बढ़ रही है, इसलिए सभी टोटो और ऑटो चालक को बुलाया जाएगा और नियम कानून बताया जाएगा। इस विषय को लेकर डीएसपी कौसर अली और ट्रैफिक इंचार्ज टोपनो ने मजदूर नेता राजेश सिन्हा को भी आमंत्रित किया। सिन्हा ने कहा कि ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ गई है, प्रशासन को इस पर पहल करना होगा। मोटर कामगार यूनियन के सदस्य साथ देंगे। सिन्हा ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे जो ऑटो टोटो चलाने दे रहे हैं, तत्काल उस पर डीटीओ को संज्ञान लेने की जरूरत है। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस वाली गाड़ी को चिन्हित कर उसके लाइसेंस बनवाने के प्रावधान को आसान करने की जरूरत है। ट्रैफिक इंचार्ज टोपनो ने कहा कि जल्द प्रशासन एक्शन मोड में नजर आएगी। इस विषय पर उच्च अधिकारियों से डीएसपी 2 के नेतृत्व में वार्ता के बाद सभी ट्रैफिक में लगे हुए कर्मी को निर्देश दिया जाएगा। गिरिडीह जिला में आए दिन ट्रैफिक के परेशानियों से निजात पाने के लिए मैं डीएसपी हेडक्वार्टर 2 और मेरे साथ हैं दुगन टोपनो जो इंस्पेक्टर ट्रैफिक के थाना के हैं और हमारे साथ में मजदूर कामगार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी साथ में हैं। साथ ही ऑटो और टोटो चालक संघ के प्रमुख व्यक्ति गणमान्य लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबों की सहमति से एक बात हामी भरी गई है फिलहाल, तो हम लोग इस पे अब एक वृहद चर्चा के लिए एक मीटिंग फिर बुलाएंगे और सतत प्रयास से हम लोग इसको कलर कोडिंग के सिस्टम को लागू यदि करते हैं तो इसमें ट्रैफिक से निजात पाने के दिशा में हम लोग को एक अच्छा लीड मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग आगे इस पर भी फोकस रहेगा कि भीड़ के क्षेत्रों में कुछ खास एरियाज़ में 1 वे को भी हम लोग इसको लागू करने जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के परिचर्चा में आज हम लोग शामिल हुए थे और यही इसका मुख्य सार है। आज हमारे सीनियर सर डीएसपी 2 सर कौसर अली सर के नेतृत्व में टोटो संघ के साथ गिरिडीह में ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के बैठक की गई, जिसमें डीएसपी सर की अध्यक्षता में टोटो संघ के लोगों से जो मंतव्य लिया गया उसमें यह विचार विमर्श किया गया कि टोटो का एक निर्धारित क्षेत्र बनाया जाए, जिनसे कि शहर में जो टोटो की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है उससे शहर के जो जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है उससे निजात पाया जा सके। साथ ही साथ जो भी अनवांटेड जो भी अनऑथोराइज जो भी टोटो यदि चल रही है जिस पर लगाम लगाना आवश्यक है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा उसमें अंकुश लगा सकें, जिससे कि आम जनों को लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाया जाए। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
मंगलवार को 4 बजे बजरंग चौक स्थित ईश्वर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि आगामी 15, 16 और 17 जून को श्री महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन ईश्वर स्मृति भवन में होना सुनिश्चित है, जिसके लिए हम सभी क्लब के सदस्य रोटरी जिलापाल 3250 विपिन जी चांचन का आभार व्यक्त करते हैं। बताया गया कि इस शिविर में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को अपना आधार कार्ड देकर निःशुल्क पंजीयन करवाना है। बाकी सब कुछ निःशुल्क में संस्था द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जो लोग किन्हीं कारणवश दिव्यांग है, अपने हाथ और पांव के कारण उन लोगों को कृत्रिम अंग बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा और जिन्हें वैशाखी की जरूरत है उन्हें वैशाखी दिया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन अलका मेडिकल हॉल, आद्या लाइब्रेरी, पावित्री हॉस्पिटल, तिलक प्रेस, न्यू वेल्थ, श्री साई हॉस्पिटल, बोरो आदि जगहों में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिन लाभार्थी की जरूरत है और जिनके संपर्क में कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें इस कैंप के बारे में अवगत कराएं ताकि वह इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। यह कैंप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त में रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मौके पर अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, विकास सिन्हा, अनिल मिश्रा, अजय गुप्ता, आकाश रोशन, उदय बैनर्जी, विकास शर्मा आदि मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते आई है। इसी क्रम में आगामी 15, 16 और 17 जून 2025 को श्री महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन स्थानीय ईश्वर स्मृति भवन में बजरंग चौक जो में स्थित है वहाँ किया जा रहा है। रोटरी साथ 2024-25 में इस तरह का शिविर बहुत सारे जिला में लग रहा है। हम लोग गिरिडीह में इसको करवा रहे हैं। 15, 16, 17 होगा। 16 तारीख को उसका फाइनल किया जाएगा। 17 तारीख को हम लोग समापन करेंगे इसका। तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए ताकि इसका लोग लाभ उठा पाएँ। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लग रहा है किसी का। ये रोटरी 3250 का एक बहुत बढ़िया ये हम लोग का ये एक है, पब्लिक के लिए एक बहुत बढ़िया है जो नहीं वहन कर सकते हैं खर्च इसका, उन लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग सभी से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि लोग इसका लाभ उठा पाए। इस आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप का आयोजन 15, 16 और 17 जून का किया जा रहा है। इसमें कोलकाता सेवा सदन, महावीर सेवा सदन कोलकाता के टीम आ रहे हैं, वहाँ से टेक्नीशियन लोग आ रहे हैं और 15 को उसका मेजरमेंट किया जाएगा, 16 को उसका नाप स्टेशन अलका मेडिकल नवजीवन नर्सिंग होम के बगल में, आद्या लाइब्रेरी बोरो, पवित्री हॉस्पिटल शंकरचक सीओडी, श्री साई हॉस्पिटल बोरो, जय माँ दुर्गा इंटरप्राइजेज डॉक्टर लैंड, तिलक प्रेस तिरंगा चौक, न्यू वेल्थ स्टेशन रोड, ये सब जगह में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बैनर में भी सबका नंबर उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 11 बजे से डीसी ऑफिस में जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए आए दर्जनों लोगों से डीसी ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित कर न्यायोचित कार्रवाई का निर्देश दिया। कहा कि जन समस्याओं का निराकरण हमारी पहली प्राथमिकता है। मामले में किसी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि दाखिल खारिज, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, पेयजल, शिक्षा कल्याण, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्रस्तुत हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया
तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। टुंडी रोड स्थित हरसिंह रायडी में श्री श्री 108 हनुमंत कृपा प्रद 3 दिवसीय यज्ञ को लेकर मंगलवार को 8 बजे गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 1001 महिलाएं और युवतियां कलश लेकर शामिल हुई। मंदिर परिसर से शुरू हुई कलश यात्रा सड़क मार्ग से दुखिया महादेव के किनारे उत्तरवाहिनी उसरी नदी पहुंचा, जहां विधि विधान से आचार्य द्वारा पूजा पाठ कराया गया, जिसके बाद सभी कलश में जल भरा गया। इस दौरान जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगाया गया। सभी महिला पुरुष पीले वस्त्र में कलश यात्रा में शामिल हुए। बताया गया कि 3 दिनों तक यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बाबत पार्षद पप्पू रजक ने बताया कि 3 दिवसीय यज्ञ के प्रथम दिन कलश यात्रा, दूसरे दिन शोभा यात्रा, नगर भवन और हनुमान कथा प्रवचन का आयोजन किया गया। वहीं अंतिम दिन गुरुवार को हवन और प्रसाद वितरण के साथ यज्ञ की समाप्ति होगी। वहीं संध्या में भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया है। कलश यात्रा में छोटू तुरी, विनोद तुरी, प्रवीण कुमार, सोहन तुरी, लालन तुरी, मोहन तुरी, विजय तुरी, हीरामन तुरी, सुभाष रजक आदि मौजूद रहेंगे। हाँ, क्या कार्यक्रम आज अपनी याद में हनुमान महायज्ञ का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें अपनी गाड़ी से 1021 कलश लेके दुखिया मठ मंदिर से कलश उठा के अपना यही रास्ता में अपनी यादी मंदिर प्रस्थान करेगी। और देख के हमको बहुत खुशी हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर बिल्डिंग में, हर जगह, हर पंचायत में प्रोग्राम हो और लोगों को जगाने के काम। राजद जिला उपाध्यक्ष मंटू यादव के नेतृत्व में मंगलवार को 11 बजे सीहोडी में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश उठाकर सहभागिता की। कलश यात्रा आम बागान सीहोडी से प्रारंभ होकर आदर्श नगर स्थित सीहोडी नदी तक पहुंची। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में विनोद यादव, श्याम सिन्हा, राजू यादव, मंटू ठाकुर, अशोक पंडित, प्यारे पंडित समेत सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। जल यात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता, आस्था और परंपरा का संदेश दिया गया। पूरे मार्ग में भक्तिमय वातावरण बना रहा। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन से वातावरण गूंजता रहा। मौके पर मंटू यादव ने कहा कि ऐसे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज को जोड़ने और परंपराओं को जीवित रखने का कार्य करते हैं। राजद सदैव जन भावनाओं के साथ खड़ा है और ऐसे आयोजनों को समर्थन देता रहेगा। गिरिडीह में सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जांच करने पहुंचे पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मंगलवार को 3 बजे पचम्बा में सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह और कनीय अभियंता आफ्ताब आलम ने पूरे मामले की जानकारी दी। दोनों अभियंता को शिकायत मिली थी कि पचम्बा गिरिडीह मुख्य पथ निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। जांच के दौरान पेटी कॉन्ट्रैक्टर अमन ने उन्हें धमकी दी। अभियंताओं ने बताया कि इससे पहले भी इस सड़क में गड़बड़ी की शिकायत की जांच करने पर वरीय अधिकारी को भी धमकी मिल चुकी है। वहीं बोड़ो के लोगों ने भी बताया कि नाली का काम घटिया स्तर का हो रहा है। 4 लेन सड़क पे क्या काम देखने गए थे आप, क्या घटना हुई है? कोई नहीं, हम लोग सरकारी कार ये संवेदक के द्वारा गिरिडीह पचम्बा रोड में नाली का निर्माण का कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण में हम और सहायक अभियंता और कनीय अभियंता हम लोग दोनों गए थे देखने के लिए। काम को गलत तरीके से किया जा रहा था। उनको देखने पर हम लोगों ने विरोध किया और काम को रुकवाने का प्रयास किया। रोकने के क्रम में जो कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो वहाँ पे काम कर रहे थे, खास करके अमन नाम का लड़का है, उसके पिता का नाम किसी ने बबलू जी बताया ना। उस लड़का ने काफ़ी विरोध किया। हम लोगों के साथ में गाली गलौज भी किया। सहायक अभियंता के साथ में भी मिसबिहेव किया है। क्या बोला गया? अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज कोई कर रहा था और धमकी दे रहा था कि जान से मार देंगे, यहाँ पे भाग यहाँ से। काम हम लोग का घर के सामने हो रहा है। हमने कहा कि अरे तुम्हारे घर के सामने जब काम हो रहा है तो तुम सही से ना करवाओगे जी,
तो तुम्हारा काम और तुम सही से करवाएगा कि तुम गलत तरीके से करवाएगा। तो उसी पर वो बड़ा आवेश में आकर के गलत तरीके से हम लोग से मिसबिहेव किया। तो हम लोग बोले कि चलो थाना चलते हैं हम लोग, क्योंकि हमको तो पर डे रोड में आना है काम करवाने के लिए। हम कल भी जाएंगे काम करवाने के लिए। इस तरह से लोगों का विरोध करेगा तो कैसे हम लोग काम करवा पाएंगे। इस समय मुझे हम थाना पे आए हैं। थाना पहले भी कुछ शिकायत आया इस तरीके का ऑडियो? इससे पहले भी आया था, सहायक अभियंता साहब और कार्यपालक अभियंता भी कुछ हुआ था, इस तरह का बात हुई थी। क्या काम चल रहा है अभी 4 लेन सड़क? अभी निर्माण, अभी DMBC का भी काम चल रहा है आगे, और इसका नाली निर्माण का भी काम चल रहा है। तो आज संवेदक जो है, संवेदक के द्वारा ये नहीं कहा गया आज जो है, आज क्या आपत्ति आप लोगों ने जताई? नाली निर्माण में क्या शिकायत थी? उसमें शिकायत था कि वो हनी कम आ रहा था, उसमें जो हनी कम आ रहा था, छड़ वगैरह भी दिख रहा था। वो छड़ नहीं दिखना चाहिए उसमें। फिर अगर हनी कम आएगा, उसमें पानी का प्रवेश करेगा, फिर उसमें जंग लग जाएगा छड़ में। तो इसके लिए हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं, इसको सही से करो, सही कार्य करो। सही कार्य करने के लिए बोलने के बाद वही एक अमन नाम का खास करके जो लड़का है, मतलब वो काम क्या कर रहा था? नाली वही बनवाता है अपना पेटी कॉन्ट्रैक्ट को रख करके। अच्छा, अपना लड़का लोग तो ये संवेदक किसके अंदर ये कार्य हो रहा है? वो मनीषा कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहा है। मनीषा कंस्ट्रक्शन के अंदर ये कार्य हो रहा है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है थाने में? थाना में किया, पजम्मा थाना में किया हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफ्ताब वाले। और आपके साथ जो सहायक अभियंता? इनका मनोज कुमार सिंह। इनका भी क्या हुआ था मनोज जी? आप लोग जब कार में गुणवत्ता को देखने गए, शिकायत किए, तो क्या हुआ? तो वहाँ पर नाली में जो है हनीकॉम आ रहा था, तो उसी को बोले कि इसको तोड़ के हटाओ, फिर से नाली बनाओ। तो और उसके बाद उन्होंने, उस लड़का ने बोला कि हम लोग जो है गाली गलौज दिए भी नहीं थे, तो कि आप गाली गलौज क्यों दिए, मार के फाड़ देंगे, तो ये कर देंगे, यहाँ से भागो, यही बोला गया लड़का के द्वारा। उसका नाम। अभी कहाँ पे काम चल रहा है? बिशनपुर में नाली का काम। नाली। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह। क्या है आप? सहायक अभियंता परिवहन विभाग। नीचे क्या परेशानी है? नीचे परेशानी है, नीचे जो है पहले ढलाई करके छड़ रखना चाहिए। ये लोग मिट्टी पर रख के जो है ढलाई करते रहा। उसके बाद भी सीधा नली नहीं हो रहा। नली की मोटाई भी कम है। मोटाई कम है? हाँ, मोटाई कम है, और नली सीधा होना चाहिए। आप लोग बोलते हैं तो कोई समाधान नहीं होता? कोई समाधान, हम लोग यहाँ तो बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता है, और आके बोलता है कि ऐसा ही होगा। हाँ, कुछ कैसा काम हो रहा है? देखिए, आप लोग भी देखिए कैसा काम हो रहा है। ऐसे ही होता है, बोलिए आप लोग खुद देखिए। शिकायत करते हैं तो क्या बोलता है? कुछ बोल भी नहीं करता, ठीक हो रहा काम, ऐसे ही बोलता है। बोलने दीजिए लोग, काम तो ठीक कर रहे हैं। देखिए, बोलने के बाद भी नहीं सुनता है। देखिए, छोड़ दिया ये ऐसा ही काम, ऐसा ही होता है। क्या परेशानी है नली निर्माण में? आप लोग का क्या शिकायत है? कि पानी तो निकलता नहीं है, और देखिए टोटल में डाला 3 इंच मोटा, ठीक है, और PCC कहीं नहीं डाल रहा है, मट्टी पर डाल दे रहा है। आपको भी तो देखा दिया, सीमेंट कितना बढ़िया देख लीजिए, ठीक है। सीमेंट जो दे रहा है हम लोग को कम, मतलब नकली लल्ली फरज चाहिए, बस बिना PCC का डाल दे। में क्या शिकायत अभी आप लोग की? पतला डाल दे रहा भैया, देखिए वहाँ पर पूरा जाली छोड़ दिया है, ठीक है, और बिना PCC डाल रहा, वहाँ पानी कहाँ जाएगा, सो गली बोलिए बात। गिरिडीह में मंगलवार को 4 बजे जिला बार काउंसिल के महासचिव चुन्नूकांत की अध्यक्षता में नोटरी अधिकारियों के साथ गिरिडीह के अधिवक्ता संघ भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि लंबे समय से कई शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज बिना फॉर्म और कोर्ट टिकट के तैयार किए जा रहे हैं, जो नोटरी एक्ट का उल्लंघन है और इससे सरकारी राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। गिरिडीह में करीब 1400 अधिवक्ता और 300 अधिवक्ता लिपिक कार्यरत है। अधिवक्ताओं की पेंशन, डेथ क्लेम और स्टाइपेंड जैसी योजनाएं कोर्ट टिकट व फॉर्म से मिलने वाले फंड से ही संचालित होती है। टिकट ना लगने से यह फंड बाधित हुआ है और कई लाभुकों को भुगतान नहीं हो पाया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब बिना टिकट और फॉर्म के कोई भी नोटरी कार्य नहीं होगा। यदि कोई नोटरी ऐसा करता है तो उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले की निगरानी के लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई, जिसमें कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सदस्य नियुक्त किया गया है। आज हमारे यहाँ जितने नोटरी पब्लिक कार्यरत हैं
उनके साथ कमेटी की एक बहुत ही अहम बैठक हुई। पिछले लंबे समय से ये लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि जो शपथ पत्र तैयार किए जाते हैं, चाहे वो अदालती कामकाज के लिए या एग्जीक्यूटिव साइड में अन्य ज़रूरत के लिए, तो उसमें जो विहित फॉर्म है वो नहीं लगाया जाता है। उसके लिए जो प्रिस्क्राइब टिकट है वो नहीं लगाया जाता है, जिसके वजह से न केवल राजस्व की नुकसान हो रही है, बल्कि जो एक्ट्स है हमारा उसके नियम के विपरीत भी कार्य हो रहा है। एक चीज़ और आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ लगभग 1400 अधिवक्ता, 300 अधिवक्ता लिपिक, ये इतना बड़ा परिवार है, उनके पूरे वेलफेयर की व्यवस्था ये जो टिकट और फॉर्म है उसी से होता है। उनके डेथ पर हम लोग डेथ क्लेम देते हैं, मासिक उनके विधवा को पेंशन देते हैं, नए छात्रों को स्टाइपेंड देते करेंगे, और जो लोग भी ऐसा प्रयास करेंगे हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने अधिवक्ता साथियों से, अपने एडवोकेट क्लर्क से भी निवेदन करते हैं कि जब भी कोई शपथ पत्र आता है तो पहले अधिवक्ता अपना पूरा हस्ताक्षर करे, इनरोलमेंट नंबर लिखे, उसी तरह से जो नोटरी उसको एक्सिक्यूट करते हैं उनका लाइसेंस नंबर, उनका पूरा नाम, उनका स्टाम्प, ये सारा लगा रहे, ताकि जो जाली फॉर्म की बात आ रही है वो भी रुक सकेगा। हम अभी हमारा एक शिष्टमंडल जिले के उपायुक्त महोदय से भी मिलेगा, तो सारी बात हम लोग बताएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि पूरे जिले में, चूँकि यहाँ 3 अनुमंडल है, उस अनुमंडल में भी इस आशय का आदेश चला जाए। हालांकि इसके पूर्ववर्ती उपायुक्त महोदय ने भी इस तरह का आदेश दिया है, लेकिन एक बार फिर ये रिन्यू हो जाए, इसलिए हम नए उपायुक्त महोदय से मिलकर के हमारी टीम आग्रह करेगी। कुछ चीज़ों का निर्णय लेना है वो जिला अधिवक्ता संघ का जो बोर्ड है, जो कमेटी है, वो निर्णय ले सकता है। इस बैठक में उसका निर्णय नहीं हो सका है। जैसे कि हम आज एक बैठक में ये बात भी आई कि जो शपथ पत्र एक्सिक्यूट करते हैं हमारे नोटरी, उनके लिए उनके फीस का वकील जो उसको ऑथराइज करते हैं सिग्नेचर को, उनके लिए उनके फीस की एक व्यवस्था हो जानी चाहिए निश्चित, और उसमें वो काम होगा। तो ये सारा चीज़ हम बोर्ड के सामने रखेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों का आज निर्णय हो गया है, इसलिए एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम अपने नोटरी के साथियों का बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहते हैं, और जो कमेटी के जो लोग हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। बकरीद त्यौहार को लेकर नगर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। मजिस्ट्रेट, डीएसपी समेत हिंदू मुस्लिम समाज के गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। शांतिपूर्ण माहौल में अमन चैन के साथ पर्व मनाने का किया गया अपील। इधर अन्य थाना में भी आहूत हुई बैठक। शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या को लेकर डीएसपी 2 की अध्यक्षता में हुई बैठक। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ साथ मोटर कामगार यूनियन के सदस्य और नेता रहे मौजूद। टोटो के लिए रूट चिन्हित कर बनाया जाएगा 4 जोन। 14 साल से कम उम्र के चालकों पर होगी कार्रवाई। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का ईश्वर स्मृति भवन में किया जाएगा आयोजन। 15 से 17 जून तक श्री महावीर सेवा सदन कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा शिविर। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। डीसी ऑफिस में लगे जनता दरबार में उपायुक्त रामनिवास यादव ने सुनी लोगों की समस्याओं से संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन किया गया फॉरवर्ड। कहा, हम लोगों की समस्याओं का हो समाधान, बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। और टुंडी रोड स्थित हरसिंह रायडी में 3 दिवसीय यज्ञ को लेकर गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा। कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का किया गया है आयोजन। गांडी में भी निकाला कलश यात्रा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।